हेलो एवरीवन, स्पेशली टू हाउसवाइफ्स। तैयारी बहुत ही कम हुई है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा? सो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सिर्फ 5 डेज़ में कैसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अभी भी, तो उसके लिए मैंने एक रोड मैप बनाया है। तो आज अभी मैं आपको आगे अब जैसे मैं पढ़ रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ अपना, आप अगर उसको भी फॉलो कर लेंगे तो ईज़िली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे जिनके यूपीटेट के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने होते हैं सीटीबी में। तो सबसे पहले होते हैं जिन प्याजे। ठीक है, जिन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आप स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, चिल्ड्रन आर नॉट मिनी एडल्ट। चिल्ड्रन छोटे बच्चे छोटे या बड़े बच्चे नहीं होते हैं, उनकी हर उम्र में सोचने की डिफरेंट लेवल होता है, डिफरेंट स्टेज होती है। ये किसने बोला है? जिन प्याजे ने। इनकी स्टेजेस क्या थी? सबसे पहले थी सेंसरी मोटर। ठीक है, इसे कहता है लर्न्स थ्रू सेंसेस एंड एक्शन। वो अपनी सेंसेस से छू कर, देख कर, उससे सीखते हैं। ठीक है, तो इसी स्टेज में उन्होंने क्या दिया है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस जिन प्याजे की कौन सी स्टेज से है? तो हम लोग कह सकते हैं सेंसरी मोटर से। ठीक है, या फिर कहते हैं सेंसरी मोटर एज। सेंसरी मोटर स्टेज किस स्टेज तक के बच्चे की होती है? तो 0 से 2 ईयर्स तक। ठीक है, ऐसे स्टेज 2 होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, वो 2 से 7 ईयर्स के लिए होती है। इसमें क्या होता है? यूजेस लैंग्वेज बट इज ईगोसेंट्रिक। मतलब ईगोसेंट्रिक होती है कि मतलब मैं ही सही हूं, मतलब ऐसे कैसे हो गया? ईगो होता है इस एज में, बच्चों के अंदर आ जाता है, किसी दूसरे का नजरिए से नहीं देखते, सिर्फ अपने नजरिए से सोचते हैं, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। स्टेज 3 हो जाती है कॉन्ट्री ऑपरेशनल, 7 से 11 ईयर्स के बच्चों के बीच में होती है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग होती है अबाउट रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसको याद रख सकते हो तो उसको याद रख सकते हैं। कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कौन से स्टेज में होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 ईयर्स के लिए। ठीक है, ऐसे स्टेज 4 11 प्लस ईयर, 11 साल 11 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी स्टेज आती है, वो बच्चे आते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, हाइपोथेटिकल और रीजनिंग होती है। मतलब हाइपोथेटिकल रीजनिंग मतलब अगर ऐसा कैसे, मतलब अगर क्या होगा अगर पेड़ टूट जाए, क्या होगा अगर जैसे न्यूटन थे, क्या होगा मतलब उन्होंने देखा कि सेब गिरा नीचे, तो सेब कैसे गिर गया, क्या होगा, क्या होता अगर कुछ पेड़ गिर जाता। तो ऐसे करके बच्चे सोचते हैं। ठीक है, इस एज में। उसके बाद में कि अब स्कीमा है, नहीं स्कीमा में क्या होता है? एसिमिलेशन होता है, नई जानकारी पुराने में फिट करते हैं। एकोमोडेशन होता है, स्कीमा ही पूरा बदल देते हैं। इक्विलिब्रेशन होता है, जो चेंज हुआ है, चेंज हो रहा है, बच्चे कुछ पहले से पता था, उसमें भी हम लोगों ने नया ऐड कर दिया है, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए इक्विलिब्रेशन होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं लीवाइगोस्की। लीवाइगोस्की में क्या था? ये थे एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, एक सामाजिक रचनावाद से बिलोंग करते थे, ये रशिया के थे। इन्होंने बोला है कि अ चाइल्ड ग्रो मोर विद द हेल्प हैंड देन अलोन। एक जो बच्चा है वो अकेले जितना भी डेवलप करता है उससे ज्यादा कहीं डेवलप कर सकता है, किसी और की उसको मदद मिल जाए। वो कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। ठीक है, उनके खुद पीयर्स हो सकते हैं, मतलब उनके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें उन्होंने वाइगोस्की में नहीं बताया है जेपीडी। जेपीडी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बेसिकली है क्या है? गैप है कि बच्चा अकेले कितना सीखता है और किसी के गाइडेंस से कितना सीखता है, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं जेपीडी। जेपीडी ओके। इसमें एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का क्या मतलब होता है? टेम्परेरी सपोर्ट गिवन बाय टीचर पेरेंट टू हेल्प चाइल्ड मास्टर अ टास्क देन स्लोली रिमूव। क्या होता है? जैसे कि एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है, जैसे कि हम बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं, धीरे स्टार्टिंग में उसको पकड़ के सिखाते हैं, धीरे धीरे बच्चे को पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे कैसे हमने उसको मतलब साइकिल को पकड़ छोड़ दिया है, वो अपने आप खुद चला रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्कैप फोल्डिंग का बहुत ही लाइव एग्जांपल हो जाएगा, इससे आप इसको समझ सकते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट वाइगोस्की की थ्योरी में है, लैंग्वेज एंड थॉट स्टार्ट सेपरेटली, मर्ज एट एज 2, थॉट बिकम वर्बल, लैंग्वेज बिकम रैशनल। ठीक है, 2 साल की उम्र में बच्चे में भाषा और विचार मिल जाते हैं। इसके बाद सोच भाषा होती है। मतलब पहले क्या होता है? बच्चे को बोलना नहीं आता, तो सोच होता है, सोचते हाँ करके मतलब कैसे भी अपने जैसे वो बोल सकता है, समझा सकता है, वैसे बोलता है। लेकिन जैसे जैसे उसको लैंग्वेज भाषा बोलना आ जाता है, तो फिर थिंकिंग उससे मैच कर जाती है उसकी। ठीक है, तो लीव वाइगोस्की का क्या आप याद कर सकते हैं? जो की आइडियाज है कि लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। लर्निंग सोशल प्रोसेस है, पीयर लर्निंग है, ग्रुप वर्क है, कोलैबोरेशन है, वाइगोस्की इन एक्शन। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं वाइगोस्की ने कैसे बताया। जेपीडी वाइगोस्की के एग्जाम, जेपीडी वाइगोस्की की थ्योरी में ही है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग प्रपोज्ड बाय स्कैफोल्डिंग बनाया किसने था? वाइगोस्की ने। लेकिन प्रपोज मतलब सामने जैसे कि बनाया तो किसी ने भी था, लेकिन होता है ना किचन में चाय बना रही है मम्मी, लेकिन लड़के वाले देखने आए, लेके कौन जाती है? लड़की, जिसको देखने आए। तो ऐसे ही वाइगोस्की स्कैप फोल्डिंग के मामले में हो गए मम्मी, और ब्रूनर हो गए कौन? वो लड़की जिसको लड़के वाले देखने आए, चाय लेके जाते। तो स्कैप फोल्डिंग प्रपोज की थी ब्रूनर ने। ठीक है, इसके बाद कोलबर्ग क्या थे? मोरल डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं, ये यूएसए के थे। ठीक है, इन्होंने बोला कि व्हाई डू वी वांट रूल फॉलो रूल्स, हम रूल्स को फॉलो करते हैं, दैट रीजन चेंजेस एज वी ग्रो। कोलबर्ग मैप्ड इट। हम नियम क्यों मानते हैं? ये क्यों उनके साथ बदलता है? कोलबर्ग ने इसे मैप किया। इन्होंने लेवल दिए, सबसे पहले दिया प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक। इसमें 9 साल तक के बच्चों को रखा उन्होंने। इसमें स्टेज 1 में ओबीडियंस टू अवॉइड पनिशमेंट, फॉलो रूल्स फॉर पर्सनल रिवॉर्ड। इसमें क्या था? सजा से बचने के लिए नियम मानते हैं ये। ठीक है, अगर नहीं माने तो मार पड़ेगी। जैसे कि क्या हुआ? अगर तुम क्लास में फर्स्ट आ गए तो मैं तुमको ज्योमेट्री बॉक्स सिखाऊंगा, मैं तुमको घुमाने ले जाऊंगा, ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों से। सो ये किसके उसमें आया? कोलबर्ग के उसमें आया। ठीक है, लेवल 2 में कन्वेंशनल 9 से 15 ईयर्स, मतलब दूसरों को खुश करने के लिए था ये नियम। जैसे कि अच्छा बच्चा बनना है, अच्छा मुझे अच्छा बच्चा बनना है तो मुझे मम्मी की हेल्प करनी पड़ेगी। ओके, अगर मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है तो मुझे टीचर की हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे क्लास में फर्स्ट आना पड़ेगा। तो मैं अच्छा मॉनिटर बनना है तो मुझे क्लास को अच्छे से शांत रखना पड़ेगा। ऐसा मतलब अच्छा बनने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट क्या होता है? पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर पारंपरिक, मतलब 15 साल के बाद ऊपर के जो बच्चे होते हैं। उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, बहुमत की बात होती है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, न्याय सबसे ऊपर, चाहे कानून कुछ भी कहे। ठीक है, ऐसे टाइप की बातें आती है इसमें पोस्ट कन्वेंशनल में। ठीक है, इसके बाद आते हैं एरिक एरिक्सन। इसमें क्या है? ये थे फिजियो सोशल डेवलपमेंट से बिलोंग करते थे, जर्मनी या यूएसए बोल सकते हैं। ठीक है, वहां से बिलोंग करते थे। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ क्राइसिस एंड हाउ यू सॉल्व ईच वन शेप बाय यू बिकम हु यू बिकम, सॉरी। ठीक है, तो जिंदगी संकटों की श्रृंखला है और हर संकट का हल आपकी पर्सनालिटी बनाता है। तो इलेक्शन ने बेसिकली किस पे वर्क किया था? पर्सनालिटी पे वर्क किया था। इन्होंने स्टेजेस दी थी, स्टेज 1 थी, स्टेज 1 से 4 तक इन्होंने बर्थ से लेकर 12 ईयर्स तक के बारे में बात की थी। ठीक है, यूपीटेट में इससे बहुत मतलब मोस्टली आ जाते हैं क्वेश्चन। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, ये सब किसमें थे? स्टेज 1 से लेकर 4 तक में थे। किसने बताया? किसके अंडर में था ये थ्योरी? इलेक्शन के अंडर में। ये सबसे ज्यादा याद रखना, और कंफ्यूजन रहता है तो गलत आंसर टिक करके एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, थ्योरी याद रखनी। थ्योरी के अंदर क्या था? बेसिक बेसिक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, तो उसे याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव सही होने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, स्टेज 5 में था मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये यूपीटेट के लिए 12 से 18 ईयर्स के लिए होता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, मतलब मैं हु एम आई, मैं कौन हूँ? मतलब बच्चा इस एज में समझ ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, आज के टाइम में क्या हूँ, कैसे हूँ। तो वो क्या होता है इसमें? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इसमें मेन रहता है।
ओके, स्टेज 6 टू 8 में होता है एडल्टहुड, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ये सब एजेस हैं 6 टू, ठीक है, एडल्टहुड में 20 से 40 में होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। आप कहीं और आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अगर आप यहाँ क्वेश्चन बाय चांस आ जाता है कि इरिक्सन के अकॉर्डिंग एज 1 से 2 3 1 से 3 के बीच में कौन सी मतलब स्टेज क्या मतलब इरिक्सन ने अपना क्या उन्होंने बताया था, तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम के बारे में बताया था, ठीक है, अपनी थ्योरी में। क्या बोलेंगे कि इरिक्सन ने क्लास एज 1 से 3 के में अपनी थ्योरी में कौन सी स्टेज के बारे में क्या डिफाइन किया था, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, या फिर कह सकते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम कौन सी एज ग्रुप के लिए है 1 से 3 के लिए, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आ जाते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक थे कनेक्शनिज्म और ट्रायल और इनर थ्योरी। थॉर्नडाइक ने ही दी थी त्रुटि, ठीक है, जो तो ठीक है, थॉर्नडाइक पे आते हैं। थॉर्नडाइक ने ही थ्योरी दी थी ट्रायल एंड इनर की, ठीक है, यूएसए से बिलोंग करते थे। इन्होंने ही कौन सा मतलब प्रैक्टिकल किया था, कैट को बॉक्स में रखा था, ठीक है, पजल सॉल्व करी थी, तो बिल्ली को डिब्बे के अंदर बंद रखा था, भूखा रखा था, फिर भूखा था कैसे पजल सॉल्व करेगी, जिससे गेट खुल जाए और वो बाहर रखा हुआ खाना खा ले। तो ये ट्रायल एंड इनर थ्योरी किसकी थी, थॉर्नडाइक की थी। इन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट का, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, रिस्पांस फॉलोड बाय सैटिस्फैक्शन इज स्ट्रेटेंड, अ रीजन रिस्पांस फॉलोड बाय डिस्कम्फर्ट इज वीकेंड। मतलब अगर कोई काम करने से खुशी मिले वो काम दोबारा होगा, अगर तकलीफ मिले तो वो काम कम होगा। जैसे कि बच्चे ने सही जवाब दे दिया, टीचर ने शाबाशी दी, अगली बार वो और मेहनत करेगा, जिससे होगा कि मैं फिर से अच्छा मतलब अच्छे से जवाब दूंगा हर क्वेश्चन का। उसके बाद एक लॉ दिया उन्होंने, दूसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, अभ्यास का नियम, ठीक है, यूज इट स्ट्रेथन एंड बॉन्ड स्ट्रेथन द। सेकेंड लॉ दिया था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, अभ्यास के नियम का। इसके अकॉर्डिंग जितना अभ्यास करोगे उतनी मजबूती कनेक्शन बनेगा। ये तो तब कह सकते हैं कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज तो हमारी रियल लाइफ में भी हर जगह आता है, हर किसी के लिए आता है। लाइक अगर अभी हम लोग जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे इन बचे हुए 5 दिनों में, उतना हमारे अच्छे स्कोर बढ़ने मिलने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो स्किनर ने क्या दिया था, बोला बताया अपनी थ्योरी में, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी स्किनर ने। इन्होंने बोला रिवार्ड द राइट बिहेवियर, इट रिपीट्स पनिश इट स्टॉप्स दैट सिंपल। अगर आप रिवॉर्ड करते हो राइट बिहेवियर को तो ये बार बार होता है, अगर पनिश करते हो तो वो रुक जाता है, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है लाइक एड समथिंग गुड, बिहेवियर इंक्रीज। बिहेवियर में कुछ नया अच्छा सा ऐड करो जिससे कि आपका बिहेवियर व्यवहार अच्छा बढ़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल गोल्ड स्टार, प्रेज, कैंडी फॉर करेक्ट आंसर, ये सब बच्चों को देंगे तो बच्चों का और अच्छे से वो रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रिमूव समथिंग बैड, बिहेवियर इंक्रीज। एग्जाम्पल रिमूव एक्स्ट्रा होमवर्क वाई व्हेन चाइल्ड स्टडीज वेल। अब इसमें भी है ये पॉजिटिव, लेकिन इसको नेगेटिव क्यों किया गया है, मतलब जो बच्चे को आगे बढ़ने से कुछ जो रोक रहा है उसको अगर हटा देंगे। हमने तो ये सोचा था कि अच्छा होगा, लेकिन बच्चा उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन जैसे हमने उस चीज को हटाया तो बच्चा आगे बढ़ने लगा, उसकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव होने लगी। ये आपका किस में आ जाएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। तो रिमूविंग एक्स्ट्रा होमवर्क व्हेन चाइल्ड स्टडीज वेल, तो अगर बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो जो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क वो हटा दे तो ये भी बच्चे के लिए क्या होगा, एक री इन्फोर्समेंट का काम करेगा, बट ये एक नेगेटिव री इन्फोर्समेंट कहलाएगा, ओके। तो पनिशमेंट, इसमें के बाद पनिशमेंट दंड, एड समथिंग बैड, पॉजिटिव पनिशमेंट, और रिमूव समथिंग गुड, नेगेटिव पनिशमेंट। ये अभी वही आपका पॉजिटिव री और नेगेटिव री के अंदर में आ गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट प्लस की कॉन्सेप्ट, स्किनर के बॉक्स में क्या था, रैट और पिजन। स्किनर ने जो मतलब एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, रैट और पिजन, चूहे और कबूतर पे किया था। ये याद रखना, पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि चूहे का प्रयोग के रूप में किसने यूज किया था, तो स्किनर ने किया था। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फाइनल क्या है, अफसोस स्केप फोल्डिंग किसने दिया था, पॉइंट किया था, ब्रूनर ने, ठीक है। बनाया वाइगॉस्की ने था, लेकिन प्रपोज किसने किया था, ब्रूनर ने। तो उससे वो दे याद रखना कि चाय माँ बना रही है और लड़की जा रही है चाय लेके, तो मतलब लड़की हो गई ब्रूनर और माँ हो गई वाइगॉस्की, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या हो गई, पैबलव। पैबलव ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किसका यूज किया था, डॉग का। ऑपरेंट किसने दिया था, स्किनर ने किसका यूज किया था, रैट और पिजन का, मतलब चूहे और कबूतर का। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था, गार्डनर ने।
नॉट पे आ जाए, नॉट पाएगा उसकी। मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग ने दिया था, नॉट इरेक्शन। ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज नॉट इक्वल टू पनिशमेंट। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट नहीं होता है। हम वो नेगेटिव इन्फोर्समेंट वो होता अच्छा है, लेकिन उसको हटाने से, रिमूव करने से बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जैसे कि बच्चा पढ़ने में अच्छा हो रहा है, जो मैंने बताया था, और हमने फिर क्या किया, जब हमने देखा कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही, तो हमने उसके ऊपर से बर्डन हटा दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क हटा दिया। तो कहेगा अरे वाह मैम ने होमवर्क हटा दिया, तो वो और अच्छे से अपना वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो ये 6 थ्योरी कंप्लीट हो गई है। रिवीजन के लिए 15 मिनट में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन के लिए।